हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकाल देव की कॉमिक्स काली खोपड़ी। भयानक पर्वतों पे बने विशाल सरप महल में कौन हो तुम, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। मुझे काली खोपड़ी कहते हैं। मैं तेरी बलि देकर विश्व सम्राट बनना चाहता हूँ। अपनी इस इच्छा को जब मैंने अपने इष्ट देव रक्तासुर के सामने रखा तो उन्होंने कहा, इस वक्त वत्स इसके लिए तुम्हें शैतान देवताओं को प्रसन्न करना होगा। तब उन्होंने मुझे तुम्हारे त्रिकाल देव और अग्नि देवता के दिव्यास्त्र के बारे में बताया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए महर्षि अग्निवेश की अग्नि देवता के दिव्यास्त्र से बलि चढ़ानी होगी। महर्षि अग्निवेश की बलि? और बोले, अमावस्या की रात को शैतान देवता का आह्वान करना, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इतना कहकर रक्तदेव अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन मैंने कसम खाई, मैं अग्निवेश की बलि चढ़ा कर रहूँगा। मूर्ख, तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्यों? कौन रोकेगा मुझे? मेरा शिष्य त्रिकाल देव। त्रिकाल देव? उसी का तो इंतजार है। दिव्यास्त्र उसी से तो छीनना है मुझे। इधर कौशल नगर के राजमहल में। क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, गुरुदेव का अपहरण हो गया है राजकुमार। कैसे हुआ ये सब? सारी बात बताओ। राजकुमार, रोज की भांति गुरुदेव हमें पढ़ा रहे थे। अपराधी को क्षमा करना ही सबसे बड़ा दंड है। अचानक, बचाओ, हाय मरा, यह चीख पुकार कैसे मच गई? आओ देखते हैं। बाहर का दृश्य देख। ओह, यह क्या चमत्कार है। अगले ही पल इन दुष्टों से निपटने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों को भेजना होगा। वह दोनों दिव्य शक्तियों पर टूट पड़ी। वह दोनों दिव्य शक्तियाँ शत्रुओं पर टूट पड़ी। ठीक उसी समय, अरे वह देखो, गुरुदेव के पीछे वह विचित्र गोला प्रकट हो रहा है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ओह, आओ दुष्टों, तुम्हारा अंत ही तुम्हें यहाँ लाया है। किरणों के उन दोनों से टकराते ही लेकिन दूसरे क्षण विशाला धुआं। फिर इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, ठीक उसी क्षण आखिर यह मेरे जाल में फंस ही गया। अगले पल, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस तरह वह दुष्ट गुरुदेव का अपहरण करके ले गया। पूरी बात सुनकर त्रिकाल देव की आंखें क्रोध से जल उठी। गुरुदेव के अपहरणकर्ता को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस शुभ कार्य में हम भी तुम्हारे साथ हैं त्रिकाल देव। तुम कौन हो मित्र? गुरुदेव की मानसिक शक्तियों के पुंज। हमें ही गुरुदेव ने उन दुष्ट शक्तियों से लड़ने भेजा था। हमें अविलंब गुरुदेव को ढूंढने निकलना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। फिर तीनों महर्षि अग्निवेश की खोज में निकल पड़े। अभी वह कुछ दूर बढ़े ही थे कि अरे त्रिकाल देव, यही है वो लोग जो गुरुदेव को ले गए थे। तब तो इनकी मृत्यु निश्चित है। अगले पल तीनों कहर बनकर टूट पड़े उन लोगों पर। मेरे आगे तेरी एक नहीं चलेगी दुष्ट। ले मार। देवी नाम है मेरा, तुम जैसों की मौत हूँ मैं। मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो अभी तुम। साक्षात काल हूँ मैं। काली खोपड़ी वह सारा दृश्य अपने जादुई दर्पण पर देख रहा था। ओ, मेरे सैनिक हार रहे हैं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। इधर त्रिकालदेव और उसके साथी शत्रुओं से भिड़े हुए थे। अचानक, रुक जाओ त्रिकालदेव, वरना मैं तुम्हारे गुरु का अंत कर दूंगा। त्रिकालदेव, यही वह बदमाश है जो गुरुदेव को उठा ले गया। ओ, तो यही है काली खोपड़ी। हाँ, तेरा गुरु मेरी ही कैद में है। यदि उसकी जान बचानी तो खुद को मेरे हवाले कर दे, वरना मजबूरी थी, उन्हें आत्मसमर्पण करना ही पड़ा। हा हा हा, समझदार हो। ले चलो इन्हें। गुरुदेव की जान बचाना जरूरी है, वरना सबकी मौत बन जाता मैं। कुछ देर बाद काली खोपड़ी के दरबार में, इसके बलबरी तू आज़ाद होने की को कह रहा था ना, अब देख इसका हाल। कल अमावस्या की रात इस दिव्यास्त्र से तेरी बलि चढ़ाकर मैं विश्व सम्राट बन जाऊंगा। तब तक यह यहाँ सुरक्षित रहेगा। ले जाओ इन तीनों को और विशेष बंदी गृह में डाल दो। कुछ देर बाद विशेष कैद खाने में। गुरुदेव को बचाना होगा, वरना यह दुष्ट पृथ्वी पर कहर ढा देगा। लेकिन किरणों का यह घेरा तोड़ना असंभव है। काश हम किसी तरह हम बंदी गृह से निकल पाते। तभी एक आवाज़ ने उन्हें चौंकाया। इस कैद से तुम्हें मैं निकाल सकता हूँ दोस्तों। यह आवाज़, लगता है साथ वाली काल कोठरी में कोई है। आओ देखते हैं कौन है। त्रिकाल देव ने रोशनदान से उधर झांक कर देखा। हैं, बोना, तुम छुड़ाओगे हमें? हाँ, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरी कोठरी में आना होगा। अरे मूर्ख, अगर हम यह दीवार ही तोड़ सकते तो यहाँ से आज़ाद ना हो जाते। ओह, ही माफ़ करना मित्र, मैं इस बारे में तो भूल ही गया था। यह क्या कह रहा है?
ये क्या कर रहा है? ठहरो, मैं तुम्हें अभी इस तरफ लाने का इंतज़ाम करता हूँ। यह क्या हो रहा है? अरे ये तो वही गोला है जिससे वह दुष्ट निकलते हैं। तभी सोच क्यों रहे हो मित्र, इस गोले में समा जाओ, तुम तुरंत मेरे पास पहुंच जाओगे। कुछ सोचकर त्रिकालदेव और उसके साथ ही गोले में समा गए। जैसे ही वह दूसरी ओर निकले, हैं यह क्या, हम यहाँ कैसे आ गए? तुम कौन हो मित्र, और यह क्या चमत्कार है? मेरा नाम बोनाराम है मित्रों, मैं एक आविष्कारक हूँ। यह चमत्कार मेरे इस काल चक्र यंत्र का है। यह मनुष्य को कहीं भी किसी भी काल में ले जा सकता है। ऐसा एक यंत्र हमने काली खोपड़ी के पास भी देखा। क्या वह भी तुमने ही बनाया था? हाँ, यह वह यंत्र भी काली खोपड़ी ने मुझसे ही छीना था और मुझे यहाँ कैद कर लिया था कि मैं उसके लिए और खतरनाक आविष्कार कर सकूं। लेकिन मैं मानवता की हत्या का जिम्मेदार नहीं बन सकता, इसीलिए मैंने यहाँ से भागने के लिए पुनः इस यंत्र की ईजाद की है। वाह, तुम्हारे विचार तो उच्च हैं। त्रिकालदेव, हमें बताओ, मैं समय नष्ट न करके तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो मित्र, बोलो कहाँ चलना है? काली खोपड़ी के दरबार में। अगले पल बोनाराम की उंगलियां कालचक्र यंत्र के बटनों के ऊपर नाच उठी। अगले क्षण दूसरा बटन दबाने पर उसमें स्वर लहरियों के साथ किरणें फूटने लगी। सारे उन गोलों में समा गए। आओ मेरे साथ। अगले पल वह काली खोपड़ी के दरबार में थे। वे रहे गुरुदेव, उन्हें छुड़ाना चाहिए। उफ, क्या हाल कर दिया है दुष्टों ने गुरुदेव का। लेकिन जैसे ही त्रिकालदेव ने महर्षि अग्निवेश को छुआ, आह, उफ, गुरुदेव तो काली खोपड़ी के सुरक्षा कवच में कैद है। केवल दिव्यास्त्र इस कवच को काट सकता है। दिव्यास्त्र तो वहरा, मैं अभी इसे प्राप्त करती हूँ। लेकिन देवी ने जैसे ही दिव्यास्त्र को छुआ, यह देख त्रिकालदेव की आंखों में खून उतर आया। गुरुदेव को बचाने के लिए मुझे दिव्यास्त्र प्राप्त करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दिव्यास्त्र को हाथ लगाते ही भयंकर पीड़ा के दौर से गुजरने लगा उसका शरीर। लेकिन त्रिकालदेव के दृष्टि निश्चय के आगे सब बेकार था। तभी ऐसा करके तुमने अपनी मौत को बुला लिया है। अब तुम्हें जिंदा छोड़ना मेरी बहुत बड़ी भूल थी, जिसे मैं अब नहीं दोहराऊंगा। समाप्त कर दो इन चारों को। हम मिट्टी के खिलौने नहीं हैं दुष्टों, जिन्हें तुम ठोकर मारकर नष्ट कर दोगे। हम चट्टान हैं तुम्हारे लिए। शत्रु बहुत अधिक संख्या में, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। यह सोच बोनाराम, यहाँ से निकलने का रास्ता बनाओ। तुरंत ही बोनाराम ने अपना यंत्र निकाला और उसके बटनों से खेलने लगा। यह देख, ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, रोको इन्हें। उधर रास्ता तैयार हो चुका। त्रिकालदेव, जल्दी जाओ, आओ। तीनों उस गोले की तरफ भाग खड़े हुए। बोनाराम, यह सब तेरी वजह से हुआ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन किरणें बोनाराम से टकराने के बजाय यंत्र से जा टकराई। अरे, बोनाराम गिर गया। तुम चलो, मैं आता हूँ। एक लंबी छलांग लगाई त्रिकालदेव ने और बोनाराम को उठा लिया। अगले पल त्रिकालदेव के गोले में घुसते ही हाथ मलता रह गया काली खोपड़ी। ओह, निकल गया। उधर त्रिकालदेव वगैरह उस गोले से बाहर निकल गए। बचाओ, बचाओ। उफ, क्या मुसीबत है। अब हम किस राज्य में हैं त्रिकालदेव? यह तो जंगल से बाहर निकल कर ही पता चलेगा। वह चारों जंगल से बाहर की तरफ चल दिए। जंगलों से बाहर निकलते ही उनकी आंख आश्चर्य से चौड़ी होती चली गई। हे भगवान, हे देवता, हम कहाँ आ गए? मैं अभी हिसाब लगा कर बताता हूँ, कहकर बोनाराम अपने यंत्र से कुछ हिसाब करने लगा। कुछ देर बाद हम लोग इस समय 20वीं सदी में हैं दोस्तों। क्या 20वीं सदी में? यानी अपने काल से 1500 साल आगे। हाँ, लेकिन यह कैसे हुआ? लगता है काली खोपड़ी की किरणों के वार से यंत्र में कुछ खराबी हो गई और इसी वजह से हम 1500 साल आगे आ गए। यदि तुम्हारे यंत्र में वाकई कोई खराबी आ गई है तो अब हम अपने काल में कैसे पहुँचेंगे? घबराओ मत मित्र, मामूली खराबी है, मैं कुछ देर में इस खराबी को ठीक कर लूँगा। यानी तब तक हमें यही इसी काल में रहना होगा? हाँ, मजबूरी है। पूनाराम ठीक कह रहा है मित्र, इसके सिवा हमारे हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। उधर काली खोपड़ी को भी पता चल चुका था। त्रिकालदेव और उसके साथी 1500 साल आगे के काल में पहुंच चुके हैं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे हर हाल में कल रात तक दिव्यास्त्र चाहिए, उसके बिना मैं विश्वात्मा नहीं बन सकता। हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं स्वामी, जैसे ही वह इस काल के में आने के लिए अपने काल चक्र का प्रयोग करेंगे, हमें उनका पता चल जाएगा। हम अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धा भेजकर उन्हें खत्म करवा कर दिव्यास्त्र हासिल कर लेंगे। शाबाश, खोज जारी रखो। जो आज्ञा महान स्वामी। उधर त्रिकालदेव और उसके साथी, हे ईश्वर, कितना विशाल भवन है। यहाँ से आगे भाग चलो, अगर यह हमारे ऊपर गिर गया तो मुसीबत हो जाएगी। तभी अरे बाप रे, अब ये वो हल्का डंडा है क्या? गाड़ी नहीं दिखती। चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे।
क्या कर रहे हैं ये? पता नहीं। ये साले नौटंकीबाज ऐसे नहीं हटेंगे, इन्हें उठाकर फेंकना होगा। पांचों जीप से कूदकर उनकी तरफ बढ़े। ऐसी धुनाई करूंगा कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। क्यों बे साले, तुझे हॉर्न सुनाई दे देता? जी आप क्या कर रहे हैं मित्र? साले एक तो नौटंकी करता है, ऊपर से सवाल करता है। यह सहन करना देवा के लिए कठिन था। ये तो बुलबुल तो बड़ी नमकीन है। यह सहन करना देवा के लिए कठिन था, अतः अगले पल ओह पीछे हट दुष्ट उस्ताद। अबे देख क्या रहे हो, चीर फाड़ कर फेंक दो कुत्तों को। चारों ने तेजी से अपने अपने चाकू निकाल लिए। छोड़ना नहीं सालों को, उस्ताद पर हाथ उठाया इसने। तभी ऐसी भी क्या जल्दी है बड़ी भैये? चारों तेजी से पीछे पीछे। अबे घोंचुए, एक तो सड़क पर गुंडागर्दी कर रही हो, ऊपर से उस्ताद का नाम पूछ रही हो। कौन है बे तू? खैर, जब जब तू इतने प्यार से पूछ रहे है तो बता दे, उस्ताद को कुक ब्रांड ऑफ चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड कहते हैं। और तुम जैसो कि तुम सीधी करना ही अपना काम है। और अपुन का नाम है मोटू, जो अपुन के उस्ताद का नाम काम वही अपना काम। हमें भी इसकी सहायता करनी चाहिए। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे मददगार संभाल लेंगे। लेकिन बोनाराम लड़ाई में कूद ही गया। मैं करता हूँ इनकी मदद। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा साले। तभी हम बचाएंगे इसे। वाह पोने उस्ताद, कमाल कर दिया तुमने तो, धोती फाड़ कर उमाल कर दिया। तभी अरे क्रुक पॉन्ड तो तेज़ी से एक तरफ होकर बच निकला, लेकिन बोनाराम न बच सका। आय रे मर गया। आय मेरे दांत हिला दिए, अब नहीं छोड़ूंगा इसे। क्रुकबॉन्ड और मोटू भी दुश्मनों की खटिया खड़ी करने पर तुले हुए थे। आज तुम्हारी टाँट का तबेला ना बना दिया तो मेरा नाम तो क्रुकबॉन्ड नहीं। आय छोड़ दे जालिम। मैं तुझे भरतनाट्यम करवा कर छोड़ूंगा। मुझे माफ़ कर दे मेरे बाप, जल्दी सबको धराशायी कर दिया था इन्होंने। धन्यवाद मित्र। मेंशन नोट, तुम जैसे शरीफों की रक्षा करना आप उनका फ़र्ज है। इतना कहकर चल मोटू प्यारे, पेट में चूहे कूद रहे हैं ढेर सारे। क्रुकबॉन्ड और मोटू अपनी सुपर कार में बैठकर वहाँ से रवाना हो गए। चले गए? कितने अच्छे थे दोनों। अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, भीड़ में ज़्यादा देर रहना हमारे लिए अच्छा नहीं। चारों एक सुनसान पार्क में आ बैठे। अपनी अपने यंत्र को शीघ्र ठीक करो बोनाराम, इस वातावरण में मेरा दम घुट रहा है। ठीक है, लेकिन अगले पल अरे क्या हुआ? यंत्र कहीं गिर गया है। क्या क्या कहा भाई? कहाँ गिरा वही यंत्र? लगता है लड़ाई के दौरान गिर गया। तब तो तुम्हारा यंत्र उस वाहन से गिरा होगा जिसमें तुम गिरे थे। होशियार। हाँ शायद ऐसा ही हुआ है। वह वाहन तो हमारे मददगारों का था, लेकिन हम उसने ढूंढेंगे कैसे? अगर उस यंत्र को वापस लाना है तो हमें उसकी तलाश करनी ही होगी। इधर आज की फ़ाइट कैसी थी? एकदम फर्स्ट क्लास, पूरे सलमान खान लग रहे थे। वाह क्या मारा। तभी ओह गाय। गाय को बचाने के लिए क्रुकबॉन्ड ने पूरी ताकत से ब्रेक लगा दी और मार डाला। तभी मोटू अपना सारा दर्द भूल गया। हाँ यह क्या? बॉन्ड भैया, लगता है मोटू सीट के नीचे फंस गया, उसे निकालना होगा। मोटू को सीट के बीच से निकालने के लिए क्रुकबॉन्ड को पूरी ताकत लगानी पड़ी, जोर लगा के। हैया। ओह ये क्या है तेरे हाथ में? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये क्या है? इसे तो मैंने बोने के पास देखा था, जरा दिखा दो। अगले पल वह उस पर लगे बटन में उसको छेड़ने लगा। यह तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हाँ कितना अच्छा संगीत निकल रहा है। बड़ा अजीब वाद्य यंत्र है, पहले कभी नहीं देखा। अपनी प्रयोगशाला में पहुंचकर इसके बारे में अच्छी तरह से जानना होगा। लेकिन खाने को मार तोप का गोला, पहले ये देखेंगे ये चीज़ क्या है। इधर काली खोपड़ी के दरबार में महामहिम, उन लोगों का पता मिल गया है। ठीक है, तुम तुरंत इन पांचों के साथ वहाँ पहुँचो और उनको ख़त्म करके वह दिव्यास्त्र और काल चक्र यंत्र ले आओ। जो आ गया महान काली खोपड़ी। तुरंत ही उधर राजनगर में कहीं तुम उन लड़कों की तो बात नहीं करे जिन्होंने तुम्हें गुंडों से बचाया? हाँ मित्र, क्या तुम बता सकते हो वह कहाँ रहते हैं? अरे क्रुकबॉन्ड और मोटू राम को नहीं जानता? अब मैं अभी पता बताता हूँ। पता लेने के बाद क्रुकबॉन्ड के घर का पता जानकर वहाँ से रवाना हो गए। क्रुकबॉन्ड और मोटू राम। इधर क्रुकबॉन्ड और मोटू के घर पर। अबे अब बंद भी कर, इसे बजाना नहीं करता, इसका संगीत सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है। ठीक है बेटा, कुछ देर और बजा ले, फिर मैं इसका तिया पांचा किए देता हूँ। वाह क्या म्यूजिक है। तभी हाय मर गया रे। अरे बाप रे बापू, अब तब बजेगा तबला हमारी टाँट पर। तुम्हारी यह टुन टुन सुनकर दिमाग ख़राब हो गया। कमबख्त, न खुद सेंसेस होते हो न किसी को रहने देते हो। निकाल क्या बजा रहा था? लेकिन अंकल। अबे अंकल के बच्चे, निकालता है या दूँ एक रामपुरी झापड़? हाँ रामपुरी झापड़ देता हूँ, यह लीजिए।
यह तो बड़ी शानदार चीज़ है, कहाँ से खरीदी? खरीदी नहीं है, हमें गाड़ी में मिली। पड़ी मिली थी या कहीं से चुराई थी? नहीं डैडी, मैं सच कह रहा हूँ। अबे नालायकों, एक पुलिस इंस्पेक्टर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तभी गुलावती ने बीच बचाव किया। अजी अब इन दोनों पर बरसना छोड़ो और चलो, आपको थाने जाने में देर हो रही है, मुझे शॉपिंग को। ठीक है बच्चों, इसे अपने साथ थाने ले जा रहा हूँ, वहाँ इसके बारे में पता करवाऊँगा। अगर ये सचमुच किसी का निकला तो तुम दोनों की खाल में नमक लगाकर सुखा दूंगा। इंस्पेक्टर धमाका सिंह के बाहर निकलता है। हाय रे, कितनी बार मना किया है मत बजा, मगर तू नहीं माना। उसी समय संगीत लहरी इसी मकान से आ रही थी। टूट पड़ो सब एक साथ इस पर। अगले पल, हाँ, हे भगवान, ये क्या भला है? और मैं बचाओ। कौन हो तुम? वह यंत्र कहाँ है? कौन सा यंत्र? घंटारू, बताओ इसे, हम कौन से यंत्र की बात कर रहे हैं? घंटारू आगे बढ़ा और दोनों पर टूट पड़ा। आया माँ बचाओ, मार डाला। ठहरो घंटारू, यह इस तरह नहीं बताएगा, मैं उगलवाती हूँ इससे। अगले पल कंकारी के हाथों से सम्मोहन के गोले निकले, जिन्होंने क्रुकबॉन्ड व मोटू को अपनी जकड़ में ले लिया। अब बताओ यंत्र कहाँ है? बताता हूँ। और क्रुकबॉन्ड उन्हें सम्मोहित सा सब कुछ बताता चला गया, पूरी बात सुनकर। हाँ, वह यंत्र इस समय लड़के के बाप के पास है और त्रिकाल देव इस यंत्र को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ सकता है। घंटारू, तुम इसके पिता के पास से वह यंत्र लेकर आओ, मैं यहीं रुकूंगी ताकि त्रिकाल देव वगैरह यहाँ आए तो भाग न सके। मैं स्वामी को खबर करती हूँ। घंटारू अपने दो साथी और क्रुकबॉन्ड और बॉन्ड के साथ वहाँ से रवाना हो गया। इधर थाने में बैठा धमाका संगीत उस यंत्र से निकलते संगीत के मजे लूट रहा था। वाह, क्या संगीत निकल रहा है इससे। अचानक, अरे बाप रे, बॉन्ड को देख, उल्लू के पट्टे, यह क्या हरकत है? यह तीनों भूत कौन है? सांपलू, इससे वह यंत्र छीन लो। अगले पल, अरे यह क्या कर रहे हो? यहाँ से चलो अनोखे, यह हरकत तुझे महंगी पड़ेगी। यह यंत्र प्राप्त करने के लिए तूने एक पुलिस ऑफिसर पर हमला किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वह यंत्र लेकर घंटारू वापस कंकारी के पास पहुंच गया। शाबाश, मैंने स्वामी को खबर कर दी, वह आते ही होंगे। ठीक उसी समय बॉन्ड के घर के बाहर, यही बता दिया था उस भले मानस ने, तो आओ अंदर चलते हैं। लेकिन अंदर पहुंचते ही, दुश्मन, आओ त्रिकाल देव आओ, हमें तुम्हारा इंतजार था। अगर हम अपने साथ साथ इन दोनों का भला चाहते हो तो खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना। यह बातें कोई और भी सुन रहा था। नहीं, इन्हें कुछ मत करना, हम समर्पण कर रहे हैं। अनोखे और मोटू की जान खतरे में, मुझे कुछ करना होगा। अगले पल, और अरे बापू, वाह वाह फूफा जी। आज़ाद होते ही त्रिकाल देव ने झपट कर यंत्र उठाया। बॉन्ड और मोटू धमाका सिंह से लिपटे हुए थे। हाँ, वाह बापू, आज तो आपने कमाल कर दिया। हाँ फूफा जी, आप न होते तो यह दुष्ट हमें मार डालते। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता मेरे बच्चों। लेकिन एक बात बताओ, ये कौन लोग और क्या चक्कर है? जवाब में बॉन्ड ने धमाका सिंह को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनकर, है क्या ऐसा भी हो सकता है? क्यों नहीं पिताजी, क्या आप जेम्बो वाले केस भूल गए? पाठकों के लिए जेम्बो वाले केस के बारे में पढ़ना न भूले। क्रुकबॉन्ड और राम रहीम का एक हाहाकारी विशेष कॉमिक्स विशेषांक, आकाश का जादूगर। नहीं याद है वह केस, भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? त्रिकाल देव ने बोनाराम से कह रहा था, मित्र तुम जल्दी अपने यंत्र को ठीक करो ताकि गुरुदेव को बचाया जा सके। तभी, ओ मेरा यंत्र, अब यह यंत्र बेकार हो चुका है बोनाराम। है काली खोपड़ी। खतरा भाप त्रिकाल देव ने झपट कर दिव्यास्त्र उठाना चाहा, लेकिन एक बार तो तुम मुझसे बच गए त्रिकाल देव, मगर अब नहीं बचेगा। तेरे गुरु के साथ साथ तेरी भी बलि चढ़ाऊंगा। ले चलो इसे और इन तीनों को यहीं छोड़ दो। बिना इस यंत्र के यह हमारे काल में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हा हा हा। उफ, ये तो त्रिकाल देव को ले गए हैं। अपने राज्य में ले जाते ही काली खोपड़ी इसके बलि चढ़ा देगा। हमें कुछ करना चाहिए दोस्तों। बिना उस काल में पहुंचे हम कुछ नहीं कर सकते, और उस काल में पहुंचना असंभव है क्योंकि कालचक्र यंत्र नष्ट हो चुका है। तभी बोनाराम बोला, नष्ट नहीं हुआ बल्कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अगर कुछ उपकरण मिल जाए तो मैं इसे दोबारा ठीक कर सकता हूँ। आप मेरी प्रयोगशाला चलिए, वहाँ आप जो भी उपकरण कहेंगे मिल जाएंगे, नहीं होंगे तो उसका इंतजाम करेंगे। ठीक है चलो। सारे क्रुकबॉन्ड की अंडरग्राउंड प्रयोगशाला की ओर चल दिए। न जाने त्रिकाल देव पर क्या बीत रही होगी। उधर त्रिकाल देव, आज मैं तेरे सामने तेरे गुरु की बलि देवता पर चढ़ाऊंगा। तू अपनी आंखों से मुझे विश्व का सबसे ताकतवर मनुष्य बनता देखेगा। अग्निवेश को लाओ, यहाँ लिटा दो। ले त्रिकाल देव, देख अपने गुरु की बलि चढ़ते हुए। नहीं, रुक जा दुष्ट। अगले पल, जय शैतान देव। गुरुदेव, कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
अब मुझे शक्ति मिलने की देर है त्रिकाल, फिर तू क्या, तेरा भगवान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी अगले पल, एक पल के लिए काली खोपड़ी का शरीर उन किरणों में छुप सा गया, और जब वह सुनहरी रोशनी छंटी, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, अब तेरी मौत आएगी त्रिकाल देव। अगले ही पल, तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं तुझे, कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। हा हा हा। दूसरी ओर त्रिकाल देव को बचाने की तैयारी चल रही थी। मैं शायद सफल हो रहा हूँ। अगले पल, वाहू, मैं सफल हो गया। चलो मित्रों, हम अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम लोग चलो, मैं अपनी कार के साथ आता हूँ मित्र। यह अपना वाहन वहाँ ले जाकर क्या करेगा, क्या मालूम। क्रूकबॉन्ड भी सुपर कार पर सवार होकर गोले में प्रविष्ट हो गया। सबके गोले में प्रविष्ट होते ही उधर काली खोपड़ी के दरबार में, बहुत तड़प लिया तो त्रिकाल देव, अब मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन कुछ कर पाता उससे पहले। ओह, यह क्या हो रहा है। अगले पल उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। यह कमबख्त यहाँ कैसे आ मरे। त्रिकाल देव को तुरंत खत्म करना होगा। घातक किरणें बढ़ी त्रिकाल देव की तरफ, लेकिन इस बार त्रिकाल देव सावधान था। अब दूसरी जंजीर को तोड़ना मुश्किल नहीं था त्रिकाल देव के लिए। आज़ाद होते ही हमें यहाँ लड़ना होगा मित्रों। चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम अपने ढंग से लड़ो, हम अपने ढंग से लड़ता हैं। तुरंत ही, मिस्टर होल्डोल, दिखाओ अपने कमाल। ओके मास्टर। अगले पल सुपर कार के अगले हिस्सों में 3 रॉकेट निकले। ओह, यह देख चकित रह गया काली खोपड़ी। यह तो कहर बनकर बरस रहा है, इसे रोकना होगा। इसे काला और कलूटा रोकेंगे। दूसरे ही क्षण और नजर आए काला और कलूटा। क्या आदेश है महान काल खोपड़ी, खत्म कर दो इसे तुरंत ही। इसे काला कलूटा संभाल लेंगे, मैं त्रिकाल देव को देखता हूँ। अपनी तरफ आधी इस मुसीबत को देख बॉन्ड कांप उठा, लेकिन होल्डोल्स अभी सतर्क था। डोंट वरी मास्टर, मैं अभी इनका तिया पांचा कर देता हूँ। वाह, क्या मारा है पापड़ वाले को। यह देख कलूटा की आंखों में क्रोध उतर आया। काला के हाथ से तू बच गया, लेकिन मुझसे कैसे बचेगा। लेकिन सुपरकार ने कलूटा के वार को न केवल फुर्ती से बचाया, बल्कि जवाबी वार भी किया। लेकिन कलूटा ने अभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसने अपने आप को सुरक्षा किरणों में घेरे में कैद कर लिया था। मुझे नहीं खत्म कर पाएगा तू, बल्कि मैं ही मौत बन जाऊंगा तेरी। सुपरकार से किरणें आकर उससे टकराई, लेकिन मुझ पर इनका कोई असर नहीं होने वाला। उफ, इस पर तो कोई असर नहीं हो रहा। इस तरह तो वे मुझे मार डालेंगे। बॉन्ड की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन देवी और देवा समझ चुके थे कि उन्हें क्या करना है। उस मूर्ति को उठाओ देवा, हमें अपने मित्र को बचाना है। देवा ने बेहद फुर्ती से एक मूर्ति उठाई और कांप उठा। यह दृश्य देख कर उठा। ओह नहीं, फिर वह कुछ कर पाता इससे पहले मूर्ति आपस में जा टकराई। प्रसन्नता से चीख उठा क्रूकबॉन्ड। वाह प्यारो, कमाल कर दिया। इधर इंस्पेक्टर धमाका सिंह और मोटू भी पीछे न थे। आओ एक एक को देख लूँगा सालो। ओनाराम ने भी दुश्मनों की नाक में दम कर दिया था। तब मैं तो पकड़ के दिखा, ले चक मजा। और इधर त्रिकाल देव साक्षात मौत से मुकाबला कर रहा था। उधर देवी और देवा दुश्मनों पर कहर बने हुए थे। इसकी शक्ति के प्रहार को इसी तरह विफल करना होगा मुझे। देखता हूँ कब तक मौत से बच सकते हो तुम। इससे निपटने का अब एक ही रास्ता, और वह है दिव्यास्त्र। दिव्यास्त्र नहीं पा सकेगा तू, यही मौका है। बेहद फुर्ती से त्रिकाल देव दिव्यास्त्र पर झपटा। अंगारा बने दिव्यास्त्र पर हाथ लगाते ही लेकिन उसने दिव्यास्त्र नहीं छोड़ा। दिव्यास्त्र को उठाना ही होगा। अब तेरी हर शक्ति का डट कर मुकाबला करेगा त्रिकाल देव। मैं मौत हूँ त्रिकाल देव, मुझसे नहीं टकरा सकता तू। देखते हैं कौन किसकी मौत बनता है। दोनों एक दूसरे की मौत बनकर लड़ रहे थे, जबकि ऐसी ही कुछ स्थिति इधर भी थी। सुना है कई दुष्ट शक्तियों का स्वामिनी है तू, लेकिन मेरे सामने तेरी एक नहीं चलेगी। यह मेरी भीषण शक्ति का प्रहार है, तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। मैं तुझे घसीट घसीट कर मारूंगा, और मैं तुझे तबला बजा बजा कर छोड़ दे मोटे। और क्रूकबॉन्ड ने तबाही के इस दृश्य में 4 चांद लगा दिया। हा। क्रूकबॉन्ड और चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड का मुकाबला करना आसान नहीं है मूर्खों। होल्डोल, उस तरफ अटैक करो। यस मास्टर। अगले ही पल तभी क्रूकबॉन्ड की नज़र त्रिकाल देव और खाली खोपड़ी पर पड़ी। अब तू कैसे बचेगा। वो त्रिकाल देव की मदद करनी होगी। त्रिकाल देव, यह लो संभालो। धन्यवाद मित्र। फिर बिजली की तरह टूट पड़ा त्रिकाल देव काली खोपड़ी पर। जल्दी ही काली खोपड़ी का हथियार कटते ही काली खोपड़ी अब साधारण बनकर रह गया था।
अब त्रिकाल देव मौत बनेगा तेरी, और क्रुकमुंड उसके साथ होगा। हलक फाड़कर चीख पड़ा काली खोपड़ी, और उसके साथ ही दो जिस्म उससे टकराए। अगले पल काली खोपड़ी हजारों फुट गहरी खाई में गिरता चला गया। काली खोपड़ी को मारने के बाद मुझे गुरुदेव की मौत का जीवन भर दुख रहेगा। निराश मत हो त्रिकाल देव, अग्नि देवता का स्मरण करो, वे सब ठीक कर देंगे। देवा की बात मानकर सब अग्निदेव का स्मरण करने लगे। हे अग्निदेव, हम पर कृपा करो, हमारे गुरुदेव को जीवित कर दो। आखिर अग्निदेव ने उनकी पुकार सुन ली। अगले ही पल अग्निवेश की कराह सुनकर सबने आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव में जीवन वापस आ गया। ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने गुरुदेव को पुनः जीवन वापस लौटा दिया। कुछ देर बाद कौशल नगर में तुमने हमारी बहुत मदद की है मित्र, वरना हम उसी सदी में समाप्त हो जाते। वह सब तो हमारा फर्ज था मित्र। मैंने तुम्हारे लिए अपने यंत्र में समय यान बना दिया है, वह तुम्हें तुम्हारे काल में छोड़ आएगा। धन्यवाद मित्र। अच्छा, आप चलते हैं, ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे। तभी ये रुद्राक्ष रखो पुत्र, इसे हाथ में लेकर जब भी तुम त्रिकाल देव को पुकारे हुए, वह तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित होगा। धन्यवाद मुनिवर। फिर सबसे विदा लेके क्रुकपोर्ट, मोटू और धमाका सिंह अपनी मंजिल की ओर रवाना होने के लिए उस विचित्र गोले में प्रविष्ट हो गए थे। समाप्त।